माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स वाला बाय सचिन गोयल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको वीडियोस की अपडेटिंग मिलती रहे। क्लास 10th स्टूडेंट, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में है क्या, कैसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहले हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर मतलब पेयर होता है जोड़ा। पेयर क्या होता है, जोड़ा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाएंगे आपको। अच्छा, ये जो तो पेयर मतलब जोड़ा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है वो होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें पहले हम वेरिएबल के बारे में बताते हैं आपको। वेरिएबल मतलब x और y, इंप्लाइज दैट x एंड y आर वेरिएबल्स। ठीक है, क्या होता है, वेरिएबल। और फिर हम आपको बताएंगे लीनियर इक्वेशन। फिर लीनियर वर्ड क्या होता है। अच्छा, लीनियर वर्ड होता है कि जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर 1 हो, x की पावर 1 और y की पावर 1। ठीक है ना, तो यहां पे देखो x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो ये आपका क्या होगा, लीनियर बता दिया मैंने आपको। अब इक्वेशन ठीक, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है बेटा दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, इक्वेशन ये एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो फॉर्म होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। और जिस वेरिएबल की पावर अगर 1 है, 1, जिस वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो उसको हम लीनियर कहेंगे। और इक्वेशन क्या होती है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी कि ये स्टेटमेंट इस चीज के इक्वल है तो उसे हम इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो a b c है, a b एंड c आर रियल नंबर्स, a एंड b c आर रियल नंबर। ठीक है, और a एंड b हैव नॉट बोथ 0, यानी कि a और b दोनों 0 नहीं होने के, हैव नॉट बोथ 0। तो इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि ए बी सी आर रियल नंबर, यानी कि a की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है, b की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है और c की वैल्यू भी बहुत सारी हो सकती है। जब मैंने a b c इसमें पुट करा तो कितनी लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं, बहुत सारी लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं, यानी कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। मैंने लेट करा कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 6 माइनस 6। तो a b c मैंने अपने पास से रख लिया और मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूं। तो लीनियर इक्वेशन का जो सेटअप हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, a की जगह मैंने 2 रखा तो 2x प्लस 3y प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन चुकी। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन आप कितनी बना सकते हो? बहुत सारी लीनियर इक्वेशन बन सकती हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन मैंने बनाई और इसको हम पढ़ेंगे कि इसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। 9th क्लास में पढ़ रखा था वैसे, लेकिन थोड़ा सा समझाना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने ये बना दी है। अब इसके सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन होते क्या है? सॉल्यूशन मतलब कि कोई भी वैल्यू, यानी कि x की फॉरवर्ड वैल्यू और y की वैल्यू सेटिस्फाइड करे इक्वेशन को, सेटिस्फाई इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब x की क्या क्या वैल्यू, x और y की क्या वैल्यू रखूं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक, तो सॉल्यूशन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू सपोज मैंने 2 रखी और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस इक्वेशन के मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, देखते हैं कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह पे मैंने 0 रखा और y की जगह पे मैंने 2 रखा, तो क्या आता है देखते निकल गए। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 2 0 जा 0, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, दोनों इक्वल आ गए। देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से कुछ और वैल्यू रखी, x की वैल्यू 3 रखा और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो देखते हैं क्या आता है। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 3 2 जा 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6, ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? कितने भी सॉल्यूशन निकाल लो आप जो सेटिस्फाइड करे। तो उसे कैसे बताएंगे? सपोज मैंने कोई लाइन बनाई, कार्टेशियन प्लेन, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहां पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये x एक्सिस होता है, ये x डैश, ये y एक्सिस होता है और ये y डैश। तो मैं इन सॉल्यूशन को, जो मेरे पास ये सॉल्यूशन आया है, यहां से आया 0 2 और यहां से आया 3,0, इन्हें मैं इस पे प्लॉट करके देखूंगा। ठीक है, तो 0 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये यहां पर आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये यहां पर आ गया। तो ऐसे एक लाइन आप बना दी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो भी लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स आ सकते हैं। इस लाइन पे कितने भी पॉइंट आ सकते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स। जब इस लाइन पे दो ये पॉइंट लाई करे, तो इस लाइन पे कितने पॉइंट लाई कर सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाए जाएंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, सपोज मैंने एक और मैं इसका एक सॉल्यूशन और निकाल के दिखाता हूं। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखो बेटा, इसमें रखो, इस वाली इक्वेशन में 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 6, 5 डज नॉट इक्वल टू 6। यानी कि जब LHS RHS के इक्वल ही नहीं है तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है? नहीं है इसका सॉल्यूशन। आप इसे चाहे ग्राफ पे प्लॉट कर दो, देखो जरा ग्राफ पे प्लॉट करके x इक्वल टू y और y इक्वल टू 1, पॉइंट को प्लॉट करो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, देखो ये है, यहां आया। क्या इस लाइन पे ये पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो यानी कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के वो इस लाइन पे लाई करेंगे। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एक लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल के इंफिनिटी पॉइंट हो सकते हैं, इंफिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इंफिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बता दिया, जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। अब बारी आती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मैंने आपको बता दिया। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि इस बार आपको दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और उनको आपको सोल्व करना है, सॉल्यूशन तो करना पड़ेंगे। एक लीनियर इक्वेशन के मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिए, लेकिन इस बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि पेयर दिए जाएंगे और उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर बना लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगी। यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और उसको सोल्व करने के लिए आपको दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है, एक जो मेथड होता है ग्राफिकली मेथड, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ग्राफिकली मेथड, ग्राफिकली मेथड, और एक होता है एल्जेब्रिकली मेथड, एल्जेब्रिकली, एल्जेब्रिकली मेथड। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, इसमें हम ग्राफ की सहायता से हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे और इसमें एल्जेब्रिकली मतलब विदाउट ग्राफ से इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले ग्राफिकली, ग्राफिकली यानी कि इसके दो इक्वेशन के ग्राफ कैसे कैसे होंगे, वो होंगे तीन प्रकार से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तीन प्रकार से। सबसे, या तो दोनों का ग्राफ ऐसे कट हो सकता है, या तो दोनों का ग्राफ कट हो सकता है, या फिर कोइंसाइड हो सकता है। कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब इसका ग्राफ बनाया मैंने तो ये लाइन बनी, दूसरी का भी ग्राफ बनाया तो उसी के ऊपर एक लाइन आ गई, जिसे मैं ओवरलैपिंग लाइन बोलूंगा, ओवरलैपिंग। और इसको क्या बोलूंगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलूंगा मैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस। ठीक है ना। तीसरा, थर्ड इज, या लाइन दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, या दोनों कैसी होंगी, या तो दोनों लाइन आपस में कटेंगी, या दोनों लाइन एक के ऊपर एक आएंगी, या लाइन पैरेलल होंगी। इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइड या पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये है ग्राफिकली मेथड। ठीक, एल्जेब्रिकली मेथड, इसमें क्या होगा, इसमें तीन मेथड है। इसके कितने मेथड है बेटा, तीन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होगा एलिमिनेशन मेथड, और एक होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है ग्राफिकली मेथड, एक होता है एल्जेब्रिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड में या तो उन दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा यानी कि इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर उनका क्या होगा, कोइंसाइड होगा, या फिर लाइन उनकी पैरेलल होंगी। एल्जेब्रिकली मेथड के तीन मेथड है, ये बताएंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन हैं, इनको सोल्व करने के लिए मैंने अभी अभी आपको ग्राफिकली मेथड बताया था। अब ग्राफिकली मेथड कि इसको सोल्व करके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करके कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर इस दोनों का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ यानी कि इंटरसेक्ट करा, तो इसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसकी जो कंडीशन है, मैं कंडीशन यहां पर लिख रहा हूं, कंडीशन क्या होगी,
इस लीनियर इक्वेशन यानी कि ग्राफिकली मेथड से अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन आया है तो उसका नाम होगा यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसके एक सॉल्यूशन ही निकाल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि दोनों लाइन कटी तो किस पॉइंट पे कटी, इस पॉइंट पे कटी, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कितने सॉल्यूशन आए, यूनिक सॉल्यूशन। तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और a1 और a2, a1 ये रहा, a2 ये रहा, b1 ये रहा, b2 ये रहा, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। अच्छा एक बात और, ठीक, जिसके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो वो होगा कंसिस्टेंट, और जिसके सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते वो होगा इनकंसिस्टेंट। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, और उसकी कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। अब आ जाइए दूसरा क्या लिखवाया मैंने, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, यहां लिखेंगे आप, इसकी जो कंडीशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और उसकी जो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तीनों बराबर होंगे, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके भी आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो इसका भी आप कंसिस्टेंट कह सकते हैं, इसको भी आप क्या कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए लास्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन, अगर दोनों का ग्राफ पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल लाइन दिख रहा है, तो उसका जो कंडीशन क्या होगी, उसकी नेम क्या होगा, पहले तो नाम लिख देते हैं उसका, कि उसका जो नाम होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कि आप कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी जो कंडीशन होगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। और जब हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते इस कंडीशन से, तो उसका नाम होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी कि ये दो इक्वेशन है, इसको हम ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे, अलजेब्रिकली मेथड से सोल्व करेंगे। ग्राफिकली के क्या तीन कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंस लाइन या पैरेलल लाइंस, उनकी कंडीशन मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है। और अलजेब्रिकली मेथड एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियोस की अपडेटिंग मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट।